नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं अपने मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से सभी से अपील करना चाहूंगी कि अब आगे दो धर्मों के पर्व हैं, तो सभी जो सरकार द्वारा गाइडलाइन आई है उनको मानते हुए अपने अपने पर्व मनाएं। वैसे तो लॉकडाउन के चलते सभी को एक आदत बन गई है कि नियमों के दायरे में रहकर सभी पर्व को मनाने की, क्योंकि लॉकडाउन में काफी ऐसे फेस्टिवल आए हैं और सभी धर्मों के फेस्टिवल आ चुके हैं जिन्हें हमने नियमों के और जो सरकार द्वारा गाइडलाइन है उनके दायरे में रहते हुए मनाया है। हम भी सरकार के साथ कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, इसका पूरा हमें प्रतीक देना है और हमें अब सबको ये दिखाना है कि मेरठ वासी सभी एक साथ हैं। देश, धर्म, जात पात का कोई मन मुटाव किसी के अंदर नहीं है। सरकार के साथ कोरोना महामारी को हराने में हम सब एकजुट हैं। तो कल भी और परसों भी जो फेस्टिवल है उन सबको आपको यही दिखाना है कि जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, नियम बनाए हैं, उन नियमों के दायरे में रहते हुए अपने अपने फेस्टिवल मनाएं। मैं एक बार फिर से आप लोगों से अपील करना चाहूंगी कि हम सब एक हैं और एकता का प्रतीक देते हुए हमें सरकार को भी ये दिखाना है कि हम सरकार के बताए हुए नियमों में रहकर ही सभी फेस्टिवल मना रहे हैं और आगे भी सरकार की गाइडलाइन का पालन करते रहेंगे। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक है जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। शनिवार को 3800 हुआ पार। 94 कोरोना मरीज मिलने के बाद मरीजों की संख्या हुई 3823। 2 व्यक्तियों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या हुई 115। 55 घंटे के मिनी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरे अधिकारी। एसपी कैंट, लालकुर्ती एसओ व सदर एसओ ने फ्लैग मार्च से किया सभी को जागरूक। साथ ही मोहर्रम व गणेश विसर्जन को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट, नहीं होगा कोई भी सामूहिक कार्यक्रम। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में पत्नी द्वारा पति को गुटखा खाने से मना करने पर पति ने पत्नी को मारी गोली। पत्नी अस्पताल में भर्ती, पूछताछ जारी। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र समर गार्डन निवासी युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाले दोस्त के व्हाट्सएप से फोटो अपने व्हाट्सएप पर लगा एक पड़ोस की युवती को किया ब्लैकमेल। विरोध करने पर जमकर हुई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। थाना सिविल लाइन इलाके के कुटिया चौराहे पर चोरों ने दी पुलिस को खुली चुनौती। एसएसपी आवास से चंद कदमों की दूरी पर दिन दहाड़े पुलिस के सामने स्कूटी से 1 लाख रुपए हुए चोरी। उत्तर प्रदेश में बढ़ रही लव जिहाद की घटनाएं। खैरनगर निवासी अदनान ने मेघालय निवासी दिल्ली में रहने वाली युवती को फंसाया प्रेम जाल में। 4 महीने से घर में नशीली दवाइयां देकर घर में किया कैद। सूचना पाकर दिल्ली गेट पुलिस ने अदनान के घर से युवती को किया बरामद। आरोपी युवक व उसके परिवारजनों को किया गिरफ्तार। परतापुर क्षेत्र के ग्राम भूड़बड़ाल में उपजे मूर्ति विवाद को संगठन के लोगों ने समाज में पहुंचकर सुलझाया। गांव के लोगों ने मंदिर में फिर से की मूर्ति की स्थापना। प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे के अलॉटमेंट को लेकर नाराजगी जताने सांसद राजेंद्र अग्रवाल के घर पहुंचे किसान। 14 वर्षों से बंधक जमीन पर कैसे लगा गंगा एक्सप्रेस वे का निशान। सांसद व किसानों के बीच हुई काफी बहस। सांसद ने प्रदेश सरकार तक मामले को पहुंचाने का दिया आश्वासन। अरविंद गुप्ता मारवाड़ी शनिवार को अपने पूरे परिवार के साथ गणपति बाप्पा के विसर्जन को पहुंचे भोला की झाल। पूजा अर्चना के बाद गणपति बाप्पा का किया गया विसर्जन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले नजर डालते हैं कोरोना की अपडेट पर। जी हाँ, कोरोना का आंकड़ा कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये आप सब लोग जानते हैं। कल केवल 100 में 2 पेशेंट कम थे, 98 आंकड़ा आया, जो कि सबसे ज्यादा अब तक का आंकड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि सरकार द्वारा कितने नियम बताए जा रहे हैं, कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर आप सब अपनी अपनी
जो सतर्कता देखें, अपने अपने परिवार को बचाने की कोशिश करें, तो नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और भीड़ वाली जगहों पर जरूरत ना हो तो जाने से बचें। रोज आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आज भी देखते हैं कि कोरोना की क्या अपडेट है, कितने पॉजिटिव मरीज हैं, कितने मरीज नए और कितने पुराने मरीजों से जुड़े हुए हैं। मेरठ में कोरोना के मामलों ने पकड़ी रफ्तार, हर रोज टूट रहा है कोरोना का रिकॉर्ड। 94 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, 3823 हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक पॉजिटिव आए मरीजों में 33 नए मरीज व बाकी पुराने मरीजों से जुड़े हैं। 2 व्यक्तियों की कोरोना से मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 115। 2920 मरीज अब तक किए जा चुके हैं डिस्चार्ज। 788 केस अभी भी हैं एक्टिव। 55 घंटे का लॉकडाउन चल रहा है। सभी को पता है कि 55 घंटे का लॉकडाउन चलता है और 55 घंटे के लॉकडाउन का बिल्कुल सख्ती से पालन कराने के लिए आज अधिकारी सड़कों पर उतरे और उन्होंने जनता को जागरूक कहा कि ये जो लॉकडाउन किया जा रहा है ये केवल आप लोगों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। साथ साथ शासन ने ये भी आदेश दिए हैं, ये भी आदेश जारी किए हैं कि जो 2 त्योहार हैं, मोहर्रम और गणेश विसर्जन, इनमें कोई भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। मेरठ को अलर्ट घोषित किया गया है। हर चौराहे पर पुलिस तैनात की गई है कि कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। नियमों के दायरे में रहकर ही अपने अपने त्योहारों को मनाएं। ये जिस तरह से शनिवार और रविवार को लॉकडाउन शासन के आदेश पर होता है, उसी के क्रम में कल रात्रि 10 बजे से ही, शुक्रवार की रात्रि 10 बजे से ही हमारी फोर्स ने ये पहले से अनाउंसमेंट कर दिया था कि अब लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला है, तो सभी लोग उसका अनुपालन करें। तो उसी के लिए रात से भी हमारी फोर्स एक्टिव है और आज सुबह ही सभी मेन पॉइंट पर हमारी फोर्स थी। अभी हमारे साथ लालकुर्ती एसओ और एसओ सदर बाज़ार हैं। अभी कैंट चौराहे से लेकर बच्चा पार्क तक हम लोगों ने पैदल मार्च किया है पूरी फोर्स ने। जैसे कि ये स्पष्ट आदेश है सभी प्रशासन के कि किसी भी तरह का कोई भी जुलूस या मुहर्रम में ताजिए का जो होता है और गणेश विसर्जन का जो होता है, किसी भी तरह का कोई भी जुलूस नहीं होना होगा। छोटी छोटी नोकझोंक हर घर में होती है, हर घर में छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन लड़ाइयाँ इतना बड़ा रूप ले लेती हैं ये सोच कर भी एक दिल दहल जाता है। जी हाँ, ऐसी घटना आई। एक पति पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव को लेकर, आपसी झगड़े को लेकर। जी, हसनापुर थाना क्षेत्र से एक पत्नी अपने पति को गुटखा खाने के लिए मना कर रही थी, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। पति ने इस बात पर पत्नी से लड़ाई की और पत्नी को गोली मार दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया। उसका उपचार चल रहा है और पूछताछ भी जारी है। काजल, क्या घटना हुई आपके साथ में? वो शराब लगाती थी और रात को ऐसा था तो उसके आगे में लड़ाई हो रही थी तो उसको गोली मार। खाली गुटखा खाने को लेकर गोली मारी है? नहीं, मतलब शराब बना सारे करते थे। कई बार मेरा हटा दे दिया। 9 फरवरी को हुई थी। अभी 3-4 महीने शादी को हुए। हाँ, दोस्ती का ऐसा रिश्ता होता है जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों के बीच में हर चीज शेयर होती है, छोटी बड़ी हर बातें हम अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। लेकिन आज रिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र से ऐसी ही घटना सामने आई कि दोस्ती के विश्वास का दम तोड़ दिया गया। एक दोस्त ने अपने दोस्त की व्हाट्सएप से फोटो उठाकर अपने व्हाट्सएप पर लगाई, साथ ही अपना नाम, दोस्त का नाम बताकर पड़ोस में रहने वाली एक युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब युवती ने इस घटना की जानकारी अपने परिवारजनों को दी तो परिवारजन उस व्यक्ति के घर पहुंचे जिसके व्हाट्सएप से फोटो उठाई गई थी। पहुंचने पर उसके घर पर जब कहा गया तो दूसरे दोस्त के घर पहुंचते हैं परिवारजन। उस व्यक्ति को लेकर आपस में दोनों पक्षों में मारपीट भी होती है और ये वीडियो वायरल भी हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि दोस्ती पर विश्वास करना भी बहुत बड़ा हानिकारक साबित हुआ। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े पुलिस का खौफ बिल्कुल मन में ना रखते हुए आज दिन दहाड़े ऐसी ही घटना को अंजाम दे दिया। जी हाँ, आपको बताते चले, सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक स्कूटी पर एक युवक आया जिसकी स्कूटी के अंदर 1 लाख रुपए थे और पुलिस की नजरों के सामने से उसकी स्कूटी में से 1 लाख रुपए चोरी कर लिए जाते। चलो भाई।
कॉल तो हाँ कॉल नंबर बताओ, नंबर बताओ। प्रेस दिखाना था पैसे गाड़ी पर प्रेस ना तो लिखा तो पैसे ना। मैं यहाँ पैसे लेना आया था, तो मैं पंजाब नेशनल बैंक से मैंने पैसे निकाले टीवी चौराहे से, तो मैं ICICI में थोड़े पैसे डालने थे मेरे को, तो मैंने बैंक से पूछा, बाहर मैंने बैंक खुलवाया बंद है, उन्होंने क्या आज नहीं डालने के पैसे, तो मैं यहाँ पर आके मैं उतरा ही नहीं स्कूटी पे से, तो मैं यहाँ पर स्कूटी खड़ी कर दी आपके पीछे, तो मैं स्कूटी खड़ा करके थोड़ी आगे गया, तो इतने में 2 लड़का है बाइक स्कूटर में से पैसे ले गए, हाँ डिग्गी से ले गए 1 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, अभी कुछ दिनों पहले मेरठ शहर में भी एक लव जिहाद का मामला सामने आया था, जिसमें एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी करी, बाद में उसको मारकर और उसकी बेटी के साथ बेडरूम में ही दबा दिया था। जो मामला काफी गरमाया था, वैसी ही दूसरी घटना फिर से सामने आई। दिल्ली गेट खैरनगर से एक युवक ने हिंदू बनकर मेघालय की एक युवती जो दिल्ली अपनी मौसी के घर रह रही थी, उसको प्रेम जाल में फंसाया और 4 महीने पहले मेरठ खैरनगर अपने घर ले आया। जब युवती को पता चला कि जो जिस युवक से वो प्रेम करती है वो युवक दूसरे धर्म का है, तो उसने आपत्ति जताई। आपत्ति जताने के बाद उस युवती को घर वापस नहीं जाने दिया गया, अपने ही घर में उस युवक ने कैद कर लिया। साथ साथ बताया जा रहा है कि रोज उसको नशे की दवाइयां दी जाती थी, साथ साथ नशे की दवाइयां देने के साथ साथ उसके साथ मारपीट की जाती थी, गलत काम किए जाते थे, जिसमें युवक का परिवार भी शामिल था। किसी तरीके से 10 दिन पहले युवती ने अपने परिवारजनों को फोन करके सारी सूचना दी। परिवारजनों ने पुलिस में कंप्लेंट करी और दिल्ली गेट थाना पुलिस ने अचानक से जाकर उसके घर में दबिश दी। दबिश देने से युवती को तो बरामद कर लिया गया है, साथ साथ घर से 170 नशे की गोलियां बरामद हुई हैं। युवक के साथ साथ उसके परिवारजनों को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि जब उसी घर में युवती रह रही थी, पूरे परिवार को इस घटना का पता था, तो पूरा परिवार इस घटना में शामिल था। देखिए, ऐसा है, जो हमारी जानकारी में मामला आया है, इस मामले में मेघालय की रहने वाली है, दिल्ली में अपनी मौसी के पास ये लड़की रहकर पढ़ाई कर रही थी, और वहीं से ये अदनान नाम का युवक जो खैरनगर निवासी थाना दिल्ली गेट, ये वहाँ से लॉकडाउन के टाइम पे 3-4 महीने पहले इस लड़की को वहाँ से अपने घर लाया, और यहाँ पे लाकर इसने उस लड़की को उसे कैद, एक तरीके से कैद कह सकते हो आप, कि कैद कर लिया, और उसमें जो है अभी 170 नशे की गोलियां जो है बरामद हुई हैं पुलिस को, और अदनान के नाम FIR की गई है इसके अंदर। अदनान के अलावा परिवार, क्योंकि और भी उसकी अदनान की माता, अदनान के पिता या भाई बहन जो भी परिवार में रहा है, उसमें FIR में पुलिस ने सिर्फ अदनान का ही नेम्ड करा है, और हम ये लोग ये मांग उठा रहे हैं कि इसके अंदर परिवार के और भी लोग सम्मिलित इसके अंदर हैं कहीं। अदनान के संपर्क में नाम बदलकर इसने जो है संपर्क करा उस लड़की से, जो साथ में जॉब करती थी या क्या करती थी लड़की, इस तरीके से वो भी कहीं ना कहीं लिंक में आया, और लिंक में आने के बाद उसने नाम अपना लव जिहाद, एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरी तरीके से लव जिहाद है ये। गंगा एक्सप्रेसवे अलाइनमेंट के निशान को अपनी जमीनों पर देखकर खरखौदा किसानों ने नाराजगी जताई, तो सभी अब एकत्रित होकर सांसद राजेंद्र अग्रवाल के घर पहुंचे। उनका कहना था कि 14 माह से बंधक जमीन पर किसानों की अनुमति के बिना कैसे निशान बनाए गए, जिसको लेकर सांसद और किसानों में काफी लंबे समय तक बहस भी हुई। बहस के बाद सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि उनकी समस्या को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। और मैं चाहूँगा भी कि 12 महीने का समय दे दीजिए। सांसद जी, जैसे आप कहते हैं ना, ये बड़ा गलत हो रहा है कि ये उत्तर प्रदेश का, आपको जो सेंटर में भेजा है तो उत्तर प्रदेश वालों ने भेजा, और जो आप ये कह रहे हैं ना कि विधायक जाने और फलान जाने, ये नहीं, गन्ने के मामले में सर उससे आपने तो यदि जो है इस प्रकार की बात करनी है, मैं सुनता रहूँगा। कहना क्या है, तो समय है, हमारा समय, हम परेशानी, अरे जब हमारा समय आप जा कुछ कर लेना। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।